भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होते ही देश में राजनीति तेज हो गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, 26 लोगों की जान चली गई। क्या वो 4 या 5 आतंकवादी पकड़े गए? अगर वो पकड़े नहीं गए तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? लोग आपके आश्वासन पर कश्मीर गए थे कि सब कुछ सामान्य है। लोग अपने परिवारों के साथ वहां गए और अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए, संविधान बचाओ रैली जैसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को स्थगित किया ताकि देश में एकजुटता का संदेश जाए। हमने जय हिंद यात्रा निकाली ताकि सेना का मनोबल बढ़े और जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो। हमने सरकार से कहा कि कितना भी बड़ा संकट आए, कांग्रेस आपके साथ है। लेकिन जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा था तो बीजेपी के नेता ट्विटर पर बीजेपी और यूपीए की तुलना कर इसे राजनीति रंग दे रहे थे। बीजेपी के नेता सेना की बहादुरी को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। सवाल है कि क्या सेना के बलिदान को चुनावी बयानबाजी में इस्तेमाल करना उचित है? एक बीजेपी नेता ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के समय आतंकियों को माफी दी जाती थी और नरेंद्र मोदी ने सबक सिखाया। ये झूठ है। हमारा स्पष्ट संदेश रहा है कि भारत की एकता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाली जो सशस्त्र बलों के पराक्रम को सलाम करने और आतंकी हमलों के पीड़ित के प्रति श्रद्धांजलि देने की मुहिम थी। दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्र संकट वाली स्थिति में भी राजनीति करती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही क्योंकि हम देश हित की बात करते हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल कहते हैं कि चाहे केंद्रीय मंत्री हो या मध्य प्रदेश की डिप्टी सीएम, उनके नेताओं द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों को उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि देश को क्या जानने का हक है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अचानक सीज फायर की घोषणा की? क्या ये भारत सरकार की कूटनीति नाकामी नहीं है? क्या भारत ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया है? हमने सीज फायर में पाकिस्तान से क्या वादे लिए हैं? देश के लोगों का ये जानना भी उचित है। क्या हमने ट्रंप के बयान से मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गया है? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भाई, जो 22 अप्रैल की जो घटना घटी जिसमें 26 लोगों की जाने गई, हम लोगों ने 26 लोगों को खो दिया, वो परिवार अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया है। वो 5 आतंकी कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी, उन आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना को क्यों नहीं भेजा? एनएसजी क्यों नहीं लगाया? आपने अमित शाह जी क्यों उतार दिया? आज भी ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया। दूसरा सवाल ये है कि जब हमारी सेना बढ़त बना ली थी और पाकिस्तानी सेना घुटने टेकने वाली थी, ऐसे समय में ट्रंप कैसे घोषणा कर दिया सीज फायर की, और हमारी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा एक शब्द भी नहीं कहा गया? तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। जब ये कहते हैं कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, ये कहते ही आप ये दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई प्लेन का क्या हुआ? फाइटर प्लेन का क्या हुआ, जो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं? और ये भी जो इनके मंत्रियों के जो बोल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई कंट्रोल नहीं। विजय शाह कुछ भी बोल रहे हैं सेना के अधिकारियों के खिलाफ। जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो सेना और पूरे देश मोदी के सामने नतमस्तक है। ये अपमानजनक शब्द वो कह रहे हैं। और पीयूष गोयल कुछ और बोल रहे हैं कि देश के लोगों में राष्ट्रवाद की कमी है। तो उसके बाद जयशंकर कह रहे हैं कि हमने पहले सूचना दे दी थी पाकिस्तान को। कैसे आप सूचना दे सकते हैं? बाद में आप सुधार भी रहे हैं, बाद में भी कैसे सूचना दे सकते हो? आपको तो नियुक्त नहीं किया है सेना ने या सरकार ने बयान देने के लिए। ये जो उल्टा सीधा, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो प्रदेश के मंत्री हो, मध्य प्रदेश के मंत्री हो, वो जो बयान दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।